आज मैं आपको अपने वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप कुंडली को इजी वे में लर्न करना और पढ़ना सीख जाओ। उसके लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए। देखिए, ये पहला स्टेप होना चाहिए, आपको ये लर्न होना ही चाहिए। और लर्न किस तरह से होना चाहिए, जैसे सीरियल वाइज दिया हुआ है ना, जैसे 1 2, जैसे फर्स्ट में मेष दिया हुआ है, सेकेंड में वृषभ दिया हुआ है, थर्ड में मिथुन दिया हुआ है, कर्क दिया हुआ है, फोर्थ में, फिफ्थ में सिंह दिया हुआ है, सिक्स में कन्या राशि। तो इसी तरह से आपको सीरियल बाई याद करना। आपको इस तरह से नहीं याद करना कि आपने मेष याद कर लिया, धनु याद कर लिया, वृषभ याद कर लिया, कन्या याद कर लिया, इस तरह से नहीं। आपको जैसे नंबर वाइज 1 2 3 4 कर 12 तक दिया गया ना, इसी तरह से आपको लर्न करना है। ऊपर नीचे कर नहीं लर्न करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब इन राशियों, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया हम लोग की इनकी, ये तो राशि हो गई। राशि का मतलब हो गया घर। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते तो उसमें किसी न किसी को तो रहना पड़ता है, कोई ना कोई उसमें तो रहेगा। तो जो राशियां हैं ना, ये राशि हो गई। अब इनके स्वामी यानी इनके घर के जो ऑनर हैं, तो इसमें आप मेष राशि में मंगल, आपको सीरियल बाई ही याद करना है। मेष राशि में मंगल, वृषभ में शुक्र, मिथुन में बुध, कर्क में चंद्रमा। इस तरह से आपको ये राशियां याद करनी है और उसके बाद ये ग्रह याद करने हैं। अब इनका स्वभाव याद करना है आपको कि इनका स्वभाव क्या होता है। थर्ड स्टेज में आपको इनका स्वभाव याद करना है। स्वभाव कैसे याद करोगे, जैसे मेष राशि का स्वभाव, मेष राशि का ग्रह मंगल होता है। इनका स्वभाव चर होता है। चर का मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यू आप किसी चीज़ को करते रहते हो, चढ़ना। आप इस तरह से याद करते हो कि एक गाय कैसे अपने घास को चढ़ती रहती है, तो उसी तरह से इनका स्वभाव होता है हर चीज़ को सोचते रहना, निरंतर उसी चीज़ को करते रहना। मतलब अगर सोच रहे हैं किसी बात को तो निरंतर सोचते रहेंगे। उनका मतलब स्वभाव होता है चर। स्थिर का मतलब था जो थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, उनका मन शांत होता है। द्वि स्वभाव का मतलब आपका हो गया कि आप पानी को ले लो, पानी का स्वभाव दो तरह का होता है। पहला तो जिस बर्तन में आप डालोगे उसी स्वभाव, मतलब उसी पात्र का बन जाता है। जैसे अगर गिलास में हम पानी को डालें तो वो गिलास का शेप में ले लेगा, अगर उसे प्लेट में डालेंगे तो प्लेट के शेप में ले लेगा। यानी कि इसका कहने का अर्थ मेरा है ये कि ये जिस राशि के साथ, जिस ग्रह के साथ रहेगा, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ रहेगा, अगर क्रूर ग्रह के साथ रहता है तो इसका स्वभाव क्रूर हो जाएगा। अगर ये सौम्य ग्रह के साथ रहता है तो इसका स्वभाव सौम्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनका स्वभाव याद करना है कि किस तरह से होता है। ये बस 3 तरह का स्वभाव होता है, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। तो इनको आपको ये लर्न करना है। अब आइए तत्व क्या, इन चीज़ों का क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, आप पहले लर्न कर लो, उसके बाद मैं इनका तरीका बताऊंगी कि मतलब स्वभाव कब हम लोग देखते हैं, तत्व क्यों देखते हैं, दिशा क्यों देखते हैं। जैसे दिशा का किन के लिए कौन सा दिशा अच्छा होता है, किस दिशा में आपको काम करने के लिए जाना चाहिए, ये सब मैं सारे कुछ बताऊंगी डिटेल्स में। और ये जेंडर भी आपको याद करना कि कौन सा पुरुष है, कौन स्त्री है, स्त्री जेंडर। पहले आप तत्व याद कर लो। तत्व याद करने का तरीका क्या है, जैसे अग्नि तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, वायु और जल। तो आपको लर्न करने का भी मैं तरीका बताती हूँ। जैसे कि देखो, आप अगर स्वभाव याद कर रहे हो तो आप फिंगर पे 12 राशियाँ होती है, ये समझ लो 3 3 6 3 9 3 चौक 12, ये 12 राशियाँ हम लोग की हो गई। ठीक है। अगर आपको स्वभाव याद करना है कि किस तरह से किसका स्वभाव होता है, तो अगर मान ली यहाँ से हम फिंगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या जो लोग ऊपर से याद करना चाहते हैं ऊपर से करें, जो लोग नीचे से करना चाहते हैं नीचे से करें। जैसे अब हम लोग को चर स्वभाव याद करना है, तो हम लोग चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। जैसे पहले आपको इसके ऊपर राशियाँ याद करनी पड़ेगी। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। इस तरह से आपको फिंगर पे 12 राशियों को याद करना होगा। फिर ग्रह को 12 राशियों पे सेट करने होंगे, फिर स्वभाव 12 राशियों को इसी फिंगर पे। तो आप इस तरह से याद करोगे ना 12 राशियों को, तो आपको इजी हो जाएगा। पहले फिंगर से आप राशियों को याद कर लो, 12 ऐसे निकालो और ऐसा काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियाँ हो गई, 12 ग्रह हो गए। सबका नेचर याद करना है। तो आप अगर नीचे से याद कर रहे हो तो
चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो जैसे द्विस्वभाव यहाँ पे आया तो छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे कन्या राशि आती है। देखो यहाँ पे कन्या राशि आ रहा है ना, यहाँ पे छठे नंबर, यानी कि इनका स्वभाव कैसा होगा, द्विस्वभाव होगा। ठीक है, इसी तरह से तत्व आपको याद करना है, जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो ये फोर्थ नंबर किसका आया, चंद्रमा का आया। चंद्रमा देखो, चंद्रमा का आया आपका कैसा आ रहा है, कर्क। कर्क चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, जल स्वभाव का है। देखो जल यहाँ पे आ गया ना। तो इस तरह से आप जब लर्न करोगे ना, तो इस तरह से आपको याद होगा। तुला राशि शुक्र की राशि है, चर स्वभाव है, वायु तत्व है इसका, ये मेल है या फीमेल है, तो मेल है ये। इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा पश्चिम है। तो इस तरह से आप पूरा एक डिटेल्स बना लो और इसे लर्न करने का इजी प्रोसेस कर लो। अगर मेरी चैनल आपको अच्छी लगती है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।